कार हुआ विदेश जाए के चाहतानी, विदेश में जाके पैसा कमाए के चाहतानी तो और इस सपना के पूरा करे वाला संस्थान है पलक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स, जौन के पलक बुद्धा ITI पपौर में संचालित होला। ओकर डायरेक्टर मुन्ना तिवारी जी हमरा साथे बानी। यू शख्स हैं जौन की पिछला 22 साल से लगातार विदेश भेजे के काम कर रहल बनी और विदेश भेज के लोग के रोजगार दे रहल बनी। अब चूंकि कई बार लोग सवाल करेला कि बिहार में रोजगार के बात ना होला, तो रोजगार बिहार में हिले नहीं के तो कौन सी के बात हुई। हमने यहाँ के ज्यादातर आबादी जौन बा, खासकर सीवान छपरा गोपालगंज के विदेश पर डिपेंडेंट बाटे, यही से यहाँ से विदेश भेजे के काम होला। मुन्ना तिवारी जी साथे बनी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत बा, आपके भी स्वागत बा, आपके श्रोतागण के भी स्वागत बा। तो हमरा के बताई कि हम जैसे रउआ से बतियनी है तो पता चलल है कि 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक लगातार क्लाइंट इंटरव्यू होके वाला बा। तो कौन कौन कंपनी है जौना के इंटरव्यू बा और कौन कौन ट्रेड बा जौना में लोग विदेश जा सकता? देखिए, सबसे पहले तो मतलब आपका यहाँ से लेके मतलब जो दिल्ली मुंबई जा रहे हैं लोग, अगर आपके शहर सिवान में वही लाइसेंस वही सब कुछ आया हुआ है तो 22 सालों से सेवा दे रहे हैं। 15 तारीख से लेकर लगातार आपको 22 तारीख तक हम बता रहे हैं। ये अजीजी ग्रुप है, 15 तारीख को जिसका इंटरव्यू चलेगा, गोरा मैनेजमेंट है। इसमें 1200 से लेकर 1500 सैलरी है। ट्रेड है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर, फायर फाइटिंग वाले, पाइप फिटर, चिलर वाटर वाले, डक्ट AC डक्ट मैन, डक्ट फिटर, फैब्रिकेटर, डक्ट मैन, क्लाइडिंग वाले, इंसुलेटर, AC टेक्नीशियन, फायर फाइटिंग टेक्नीशियन, AC वेल्डर, ELV टेक्नीशियन, फायर अलार्म इमरजेंसी टेक्नीशियन चाहिए, फायर सेलेंट टेक्नीशियन चाहिए, LPG टेक्नीशियन चाहिए। उसके बाद रॉप टेक्नीशियन चाहिए इलेक्ट्रीशियन का, रॉप टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 वाले 1 वाले इटारा सर्टिफाइड होंगे तो बहुत अच्छा है। ये सब का सैलरी 1200 से 1500 है। उसके बाद ELV चार्ज हैंड का सैलरी 1600 से 1800 है। फायर सीलेंट फोरमैन का सैलरी 3500 से 4500 है। प्लम्बिंग चार्ज हैंड, फायर फाइटिंग, फायर अलार्म चार्ज हैंड, डक्टिंग चार्ज हैंड, चिलर वाटर पाइपिंग चार्ज हैंड, ये सब का सैलरी 1600 से 1800 है। उसके बाद फायर फाइटिंग टेक्नीशियन हेल्पर भी चाहिए, 900 से 1000 सैलरी है। ये जी सीमा 22 से 45 साल है। 8 घंटे का ड्यूटी है। उसके बाद ओवर टाइम है। गोरा मैनेजमेंट है। 15 तारीख को इंटरव्यू चलेगा। नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा। 15 तारीख को ही दूसरा कंपनी है बेस्ट दुबई का, 1200 से 1300 सैलरी है। ट्रेड है टाइल्स मेसन, ब्लॉक प्लास्टर मेसन, स्काफ होल्डर, स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर और हेल्पर। 19 से 45 साल एज है। उसके बाद 16 तारीख को टारगेट कंपनी का इंटरव्यू है सिविल का। नॉर्मल मेडिकल है। टाइल्स मेसन 1000 सैलरी है। ब्लॉक प्लास्टर मेसन 1000 सैलरी है। स्टील फिक्सर 1000 सैलरी है। शटरिंग कारपेंटर 1000 सैलरी है। 10 घंटे का ड्यूटी का 1270 सैलरी है और हेल्पर का 925 सैलरी है। एज सीमा भी 18 से 55 साल है। मैं ज़्यादा उम्र के बंदे भी इसमें जा सकते हैं। 8 घंटे का ड्यूटी है, 2 घंटा ओवर टाइम फिक्स है। 16 तारीख को ही दूसरा कंपनी अल तुर्की ओमान का है, CNC ऑपरेटर, ग्लास कटिंग वाले, 90 से 180 ओमानी रियाल सैलरी है। 21 से 42 साल एज है। सप्ताह में 5 दिन का ड्यूटी है। एम्प्लॉयमेंट वीजा है। उसके बाद 17 तारीख को एलेम्को कंपनी का रिक्वायरमेंट है। एलेम्को बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें 6000 बंदे हम लोग भेज चुके हैं। इसमें इलेक्ट्रीशियन है, 1300 सैलरी है, खाना फ्री है। प्लम्बर है, 1300 सैलरी, खाना फ्री। पाइप फिटर 1300 सैलरी, खाना फ्री। डक्टमैन 1300 सैलरी, खाना फ्री। इंसुलेटर 1300 सैलरी, खाना फ्री। डक्ट फिटर फैब्रिकेटर 1300 सैलरी, खाना फ्री। AC टेक्नीशियन मेंटेनेंस वाले 1350 सैलरी, खाना फ्री। ELV टेक्नीशियन 1350 सैलरी, खाना फ्री। ELV टेक्नीशियन या CCTV टेक्नीशियन 1400 सैलरी, खाना फ्री। फ्रेशर बंदे के लिए एज सीमा 20 से 45 साल है। रिटर्नर बंदे का 20 से 55 साल। जो भी मतलब एज ज़्यादा हो गए हैं इसमें जा सकते हैं। नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा। उसके बाद 17 तारीख को दूसरा कंपनी अल खलीली ओमान का है। ब्लॉक प्लास्टर मेसन, शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, ये सब का 90 ओमानी रियाल सैलरी है, खाना फ्री है। और हेल्पर का 80 ओमानी रियाल सैलरी है, खाना फ्री है। सप्ताह में 5 दिन का ड्यूटी है। 21 से 43 साल एज है। उसके बाद 18 तारीख को गाड़ी से रिलेटेड जितना वर्क का काम है, डीजल मैकेनिक, ऑटोमेटिक टेक्नीशियन, डेंटर चाहिए जो गाड़ी का डेंटिंग करते होंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो इलेक्ट्रिक का काम करते होंगे,
उसके बाद डीजल इंजन का मैकेनिक चाहिए, हेवी मोटर इक्विपमेंट का मैकेनिक चाहिए, हेवी मोटर व्हीकल का मैकेनिक चाहिए, मतलब मोटर का भी मैकेनिक चाहिए और व्हीकल का भी मैकेनिक चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का मैकेनिक चाहिए, टावर क्रेन जो बनाते होंगे वो भी मैकेनिक चाहिए। उसके बाद टावर क्रेन एसी टेक्नीशियन चाहिए, व्हीकल का जो गाड़ी का बनाते होंगे, बड़ा गाड़ी छोटा गाड़ी जो भी गाड़ी से रिलेटेड है, टायर मैन भी चाहिए जो टायर बनाते होंगे। 21 से 42 साल एज है, 90 से 200 हमारी सैलरी है, खाना पीना फ्री है। उसके बाद 18 तारीख को ही दूसरा कंपनी का काम है बहरीन का, एक्सीलेंट इंडस्ट्रियल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। 110 से 170 बीडी तक सैलरी है, खाना फ्री है, 7 घंटे का ड्यूटी है, 4 घंटा ओवर टाइम फिक्स है, 23 से 45 साल एज है। ट्रेड है पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर, स्ट्रक्चर फिटर, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर और टी गार्क वेल्डर। वेल्डर का टेस्ट जो देंगे उसका 1 रुपया नहीं लगता है, ना फर्म का चार्ज लगता है, वेल्डिंग का टेस्ट फ्री है, तो आप लोग निफिक्र होकर आइए और टेस्ट मारिए। उसके बाद एलएमको में जैसे कि बताया कि 8000 वर्कर चाहिए, 2 टीम बना हुआ है, तो इसमें ट्रेड अलग है, पाइपिंग चार्ज हैंड, इंसुलेटर डक्टिंग चार्ज हैंड, प्लम्बिंग चार्ज हैंड, इलेक्ट्रीशियन चार्ज हैंड, ये सब का सैलरी 1900 है, खाना फ्री है। और उसके बाद डक्ट फिटर, फैब्रिकेटर, इंसुलेटर, डक्टमैन, पाइप फिटर, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, ये सब का 1300 सैलरी है, खाना फ्री है, नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा। 17 तारीख को दूसरा टीम इंटरव्यू लेगी एलएमको का और 18 तारीख को दूसरा टीम लेगी। उसके बाद 19 तारीख को भी एक कंपनी का है, अल तुर्की कंपनी ओमान का, बैट्समैन चाहिए, इंडस्ट्रियल प्लांट इलेक्ट्रीशियन चाहिए, क्रेशर प्लांट फिटर चाहिए, बैचिंग प्लांट मैकेनिक चाहिए, आइस प्लांट मैकेनिक चाहिए, बैचिंग प्लांट ऑपरेटर चाहिए, ब्लॉक प्लांट मैनुअल ऑपरेटर चाहिए, क्रेशर प्लांट ऑपरेटर चाहिए, सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेटर चाहिए। उसके बाद रिफ्रिजरेशन स्पेशल आइस प्लांट वाले चाहिए और 3G वेल्डर चाहिए CS में, और FCAW, MCAW। इसमें एज सीमा 21 से 42 साल, खाना पीना फ्री, 90 से 200 हमारी तक सैलरी है। 20 तारीख को चलेगा एलेक कंपनी का रिक्वायरमेंट, जिसमें सिविल का काम है, सेटिंग कारपेंटर, मेसन, स्टील फिक्सर और हेल्पर। ये सबका सैलरी 1080 से लेकर 1270 तक है, हेल्पर का 925 है। हेल्पर का एज सीमा 18 से 45 साल है और ट्रेड का एज सीमा है 18 से 55 साल। 8 घंटे का ड्यूटी है, 2 घंटा ओवर टाइम फिक्स है। उसके बाद 21 तारीख को बहुत बड़ा कंपनी का इंडिगो कतर का चलने वाला है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन का 1200 सैलरी, खाना फ्री, टाइल्स मेसन, ब्लॉक प्लास्टर मेसन, स्टील फिक्सर, सेटिंग कारपेंटर का 1100, खाना फ्री, एज सीमा 21 से 45 साल, 8 घंटे का ड्यूटी है, 2 घंटा ओवर टाइम फिक्स है। उसके बाद 21 तारीख को ये दूसरा कंपनी NPC ट्रोजन का काम है, 30% काम करने वाला बंदा भी चले जाएगा, 7 से 10 दिन के अंदर फ्लाइट है, 18 से 45 साल एज है। मेसन है, सेटिंग कारपेंटर है, स्टील फिक्सर है, रिगर है, फैब्रिकेटर है। फैब्रिकेटर का सैलरी 1200 से 1800 है, रिगर का सैलरी 1200 है, बाकी ट्रेड का 1100 से 1200 सैलरी है। उसके बाद 22 तारीख को इवरसाइन कंपनी का काम है, मिग वेल्डर, मिग आर्क वेल्डर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर कम JCB ऑपरेटर, वैलिड UAE लाइसेंस चाहिए, 1750 सैलरी है। CNC इक्विपमेंट टर्नल चाहिए, जिसमें 1950 सैलरी है। मैकेनिक शॉप असेंबली फिटर और फैब्रिकेटर चाहिए, 1450 सैलरी है। ITI या मैकेनिकल फिटर होंगे तो अच्छा है। स्टील मेकर या डाई मेकर का कम रिक्वायरमेंट आता है, 1750 सैलरी है। ड्राइवर चाहिए, लाइट ड्यूटी व्हीकल का ड्राइवर चाहिए, UAE वैलिड लाइसेंस 3 टन वाले होने चाहिए, 2150 सैलरी है। उसके बाद ड्राइवर हेवी ड्यूटी का चाहिए, वैलिड या एक्सपायर लाइसेंस 3 नंबर या 4 नंबर वाला चाहिए। स्टील स्ट्रक्चर फिटर फैब्रिकेटर चाहिए, 2400 सैलरी है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन चाहिए, ITI या डिप्लोमा वाले, 2250 सैलरी है। AC टेक्नीशियन कम स्टोर कीपर चाहिए, 1600 सैलरी है। डीजल मैकेनिक या वर्कशॉप मैकेनिक चाहिए, 1650 सैलरी है। कुक चाहिए, 1600 सैलरी है, खाना पीना फ्री है। प्रोडक्ट इंजीनियर चाहिए, डिप्लोमा वाले, 2800 सैलरी है। QC या QA वेल्डिंग इंस्पेक्टर चाहिए, जो डिप्लोमा किए हुए होंगे, 2750 सैलरी है। CNC प्रोग्रामर कम ऑपरेटर इन चाहिए, डिप्लोमा किया हुआ, जिनमें 2150 सैलरी है, 20 से 45 साल एज है। तो ये माने 15 से लेके 22 तारीख तक ये सारा क्लाइंट इंटरव्यू होके वाला बा।
का लेके आवे के पड़ी? देखिए, इसमें जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लेके आइए, नहीं भी होगा तो यहाँ बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गल्फ का होगा, गल्फ में गए होंगे लोग तो लोग को नॉलेज होगा, जो फ्रेशर होंगे उनका हेल्प किया जाएगा। और दूर से जो भी बंदे आ रहे हैं उनके रहने खाने का व्यवस्था है उचित, ना फर्म का 1 रुपया चार्ज लिया जाता है और ना वेल्डिंग का 1 रुपया चार्ज लिया जाता है। तो जितना हो सके आप लोग आइए, और लाइसेंस जो मुंबई दिल्ली में है वो हमारे पास है, तो आप लोग को मुंबई दिल्ली भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग शहर सिवान में आइए, पलक ऑफिस में आइए, मेरा तरवारा मोड़ पे भी ऑफिस है, उससे आगे बढ़ेंगे तो पपौर मोड़ पे पलक बुद्धा ITI है, उसके तीसरे मंजिल पे गल्फ का जो भी रिक्वायरमेंट आता है वो बताया जाता है। अच्छा, कभी कभी हमारा लगे फोन आवेला कि भैया रुआ प्रचार कर रहनी, देखी ना हमरा पासपोर्ट देला ढेर दिन हो गई, हमार भी जो है ना। देखिए, कोई देखिए 100 में तो 100 में 1-2 मिस होता है, तो हम तो राजा हरिश्चंद्र है नहीं। उसका भी उपाय है कि उनका मेडिकल अगर वो कंपनी में बाय द वे वीज़ा नहीं आया तो दूसरे कंपनी में करा रहे हैं, तो वो मेडिकल का पैसा नहीं लगता है और न 1 रुपया यहाँ एडवांस लिया जाता है। चलिए देखिए, बहुत बार हमरा के लोग कमेंट करेला, तो इसे हम स्पष्ट तौर पर इस सवाल कैनी हो। पिछला 22 साल से लगातार मुन्ना तिवारी जी विदेश भेजे के काम कर रहल बनी। जवन काम दिल्ली मुंबई में होला उहे काम सिवान में भी हो रहल बा। जे दूर दराज से इंटरव्यू देवे खातिर जा रहल बा ओकरा खातिर बेटर चीज ई बा कि यहाँ पर रहे खाए सुते के सब चीज के व्यवस्था बा, फ्री ऑफ कॉस्ट बा, ओकर कोनो पैसा ना लगेला। तो रउआ विदेश जाए के चाहतनी, अपना परिवार के खुशहाल रखे के चाहतनी, तो रउआ बेधड़क बेहिचक सिवान में पलक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स जौन के पलक बुद्धा ITI पपौर में संचालित होला, एजा पहुंची, क्लाइंट इंटरव्यू दी, सिलेक्शन हो जाता तो विदेश जाई, पैसा कमाई और अपना परिवार के हंसी खुशी पालन पोषण करी और देखत रही मैच बॉक्स।